तो 30 डे एक्सेल माइक्रो कोर्स में आज है हमारा डे 6, जिसमें हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको डेटा वैलिडेशन बताया था, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये मैंने जो डेटा ले रखा है, पहले दिन ही जो डेटा लिया था वही हमारा यहाँ पे डेटा है, ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड इसका टोटल है, मैक्स है, मीन है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम होम में जाएंगे, ठीक है। होम में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग शो हो रहा है, जिसमें हमारा हाईलाइट सेल है, रूल है, ठीक है। जिसमें इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन यानी बीच में, इस नंबर से इस नंबर के बीच में, इक्वल टू बराबर, टेक्स्ट द कंटेंट, डेट, एक्यूरेसी एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है। एंड टॉप बॉटम ये सब ने आप जो है पहले क्लास में मैंने बताया था, टॉप आइटम को 10 कैसे रखना है, टॉप परसेंटेज में कैसे रखना है, ये सब कलर फिल करने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईलाइट सेल रूल, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस डेटा को सेलेक्ट करके हम देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है ग्रेटर देन, ठीक है, यानी इससे बड़ा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट सेल दैट इंटर आ रहा है, इसमें हमें क्या करना है, हमें जो 35 के ऊपर नंबर है उसको शो करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 35 किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो 35 के ऊपर है वहाँ पे रेट शो कर रहे हैं। अभी रेट शो हो रहे हैं, इसको चाहे तो आप कोई अदर कलर भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ से जाने के बाद कस्टम कलर दे सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, कस्टम कलर, एंड देन बॉर्डर देना है, बॉर्डर, फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो रहने दीजिए। तो अभी हम फिल में करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मुझे यहाँ पे कोई और अदर कलर देना है, तो ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। कौन सा कलर अप्लाई हुआ है, जितने 35 के ऊपर है वो वाले। अभी हमें इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सबसे नीचे जाएंगे, क्लियर रूल की जगह। अब यहाँ पे हम कर देंगे क्लियर सेलेक्टेड सेल या फिर इंटायर सेट, तो क्लियर सेट कर देते हैं। एंड देन अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर देन हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद लेस देन, सिंपल वही है। अब हमें 35 के नीचे देखना है, 35 के जितने भी नंबर नीचे हो वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो कस्टम है वहाँ पे ये सेट कर लेता है अपने अनुसार। तो चाहे तो आप कस्टम कलर ले सकते हैं, ठीक है। अब जो आपको अच्छा लगे वो कलर सेट कर सकते हैं यहाँ से, कि मुझे ये कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, देन ओके, ठीक है। तो मैंने देखा ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। अभी बिटवीन देखना है, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं, एंड देन अब इसके बाद हम देखते हैं बिटवीन, यानी इसके बीच में बिटवीन। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं मान लो, ठीक है, अभी यहाँ पे 35 मैं लिख देता हूँ, 30 to 70, 30 से 70 के बीच में जितने भी नंबर है वो शो करे, ठीक, सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 30 लिखा और 70 लिखा, यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी 70, 30 और 70 के बीच में आएंगे वही हमारा नंबर शो करेंगे। अभी हमारा 90 है, 90 के बीच में भी हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, मुझे लग रहा है 94 है क्या, 94, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एंड देन यहाँ पे हम बिटवीन की जगह 70 की जगह हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 to 100, ठीक है, 100 या फिर 90 ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 जैसे ही 90 लिखा, यहाँ पे हमारा आ गया। 35 भी कनेक्ट कर रहा है क्या, लग रहा है हमने उसको रिमूव नहीं किया था, तो फिर से हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले क्लियर सिलेक्टेड सेल, यहाँ से बिटवीन, अभी 35 दिया है तो इसको हम कर देते हैं 50, एंड इसको ले देते हैं 90। तो अभी देख सकते हैं ओके करने के बाद हमारा जो है 50 से 90 के बीच में नंबर हाईलाइट हो रहा है। तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। एंड देन बचा क्या हमारा, इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू जैसे अब मुझे किसी एक सेल में देखना है, या सब में भी देख सकते हैं,
इक्वल टू क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ 35। नहीं शो रहा है क्योंकि मेरा इस नंबर में, इस सब्जेक्ट में कोई 35 नहीं है। किसी एक वैल्यू को आप देख सकते हैं जो हमारा, जैसे अब 25 लिखते हैं। जैसे मैंने 25 लिखा तो यहाँ पे मेरा हाईलाइट हो रहा है। जैसे बहुत सारे अब नंबर हैं नीचे, यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मेरा सेल एड्रेस ले लिया। जैसे मेरा यहाँ पे बहुत सारे नंबर है तो मुझे चेक करने में प्रॉब्लम होगी, कहीं एक ही नंबर कई लोग तो नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप एक वैल्यू डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर सेम नंबर है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद हम देखेंगे दैट टेक्स्ट दैट कंटेंट। ठीक है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं, मेरा यहाँ पे एक डेटा है। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम इसको भी बताएंगे आपको। सबसे पहले ये डेटा है, इस नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। एंड इसके बाद जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें इस डेटा में क्या करना है, सिर्फ मुझे जो टाइटल वाइज भी आप चेक कर सकते हैं या फिर नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि कितने सिंग वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सिंग लिखूँगा जैसे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके करने के बाद रेड हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे नरसिंह नारायण तिवारी में भी सिंह लगा हुआ है, तो इसको भी कनेक्ट किया है। रवि कुमार सिंह है, नीचे हमारा जोगेंद्र सिंह है। तो ये सिंह जितने वाले हैं उसको कनेक्ट करके बता दिया कि इतने जो सिंह वाले उसको हमने रेट कर दिया। ठीक है, आप अपने अनुसार कलर उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, क्लियर रूल। एंड देन फिर समझाते हैं एक बार। यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेंट SINGH। ठीक है, मैंने सिंग लिखा। यहाँ से कस्टम की जगह कस्टम फॉर्मेट में करिए। आपको अदर कलर देना है, येलो देना है, येलो दे दीजिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है डेटा कलर हो गया है सिंग वाले। ठीक है, अब इसको भी क्लियर करते हैं। अभी बच्चा क्या है वो देख लेते हैं। हमारा ये डेट एक्यूरिंग है, सिंपल हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, मान लो कोई डेट ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक 10 तारीख एंड 2026। ठीक है, एक और डेट ले लेते हैं 1/11/2026। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ड्रैग करने के बाद हम फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन करेंगे। ठीक है, ए डेट एक्यूरिंग। यहाँ पे जाने के बाद अभी मुझे क्या करना है, इस डेट में मान लो अगर कोई सीट में हो, मुझे डेट देखना है टुडे का कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो टुडे का डेट है वो हमारा हाईलाइट हो रहा है। अभी मुझे टुमारो को देखना है तो मेरा टुमारो को दिख रहा है। इसी तरह अगर आपको द नेक्स्ट 7 डेज का देखना है तो वो दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, यानी लॉन्ग डेट रहेगा तो वो बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेट एक्यूरिंग का। तो इसको हम कट करते हैं, डिलीट करते हैं इसको। एंड अभी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, अभी इस सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा नंबर है जो डुप्लीकेट मतलब सेम नंबर पाया है, उसको डुप्लीकेट वैल्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ से मैंने डुप्लीकेट किया, तो मैंने जैसे इसको डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, एंड यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 35 है, 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 76 यहाँ पे, 76 यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू को ना, जैसे अब ये एक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया सब्जेक्ट 1 पे, एंड देन इसके बाद मैं डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा डुप्लीकेट वैल्यू इसमें इस सब्जेक्ट में 2 ही दिखा रहा है, 25। ठीक है, एंड देन मैं ये चाहता हूँ कि 25 जो डुप्लीकेट वैल्यू को छोड़ के सबको दिखाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यूनिक पे क्लिक करेंगे, तो अभी देख सकते हैं हमारा। ठीक है, जो मेरा डुप्लीकेट वैल्यू था उसे ना कैच करके हमारा इसको कैच किया है जो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं यूनिक वैल्यू की तरह। एंड देन इसको भी थोड़ा हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमने जो था हाईलाइट सेल में इसको सभी को देख लिया, क्या ग्रेटर देन क्या करता है, लेस देन क्या करता है, बिटवीन क्या करता है। ठीक है, अभी क्या है, ये हमें जो है मैंने टॉप बॉटम रूल्स, ये मैंने पहले क्लास में शायद आपको बताया था। टॉप आइटम
कैसे चेक करना है, टॉप 5 आइटम कैसे चेक करना है, टॉप परसेंटेज में लगाना है तो कैसे लगाना है, वो पहला वीडियो आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है, कलर सेट कर सकते हैं, कलर वगैरह अपने अनुसार। ठीक, एंड देन यहाँ पे मिक्स कलर है, कुछ आइकन्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है वैसे वैसे ये रो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम शीट 3 में। अब जैसे मेरा यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है। अभी उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक बहुत ही मज़ेदार है ट्रिक। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ 10 सब में प्लस किया है। जैसे मैं इसको अभी डिलीट करके एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं सेम वैल्यू यहाँ पे भी है, सेम वैल्यू यहाँ पे भी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 10 ऐड करूँगा, ठीक है, मैंने 10 ऐड किया तो ये क्या हो गया 98। मैं फिर से यहाँ 10 ऐड करूँगा तब जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, सबको फिक्स कर दूंगा तो एक ही जगह, जैसे मुझे यहाँ पे भी 10 इंटर करना पड़ेगा तब ऐड होगा, 10 यहाँ पे भी इंटर करना होगा तब जाके हमारा इस वैल्यू में 10 ऐड हो रहा है। लेकिन अभी क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ या 20 टाइप कर रहा हूँ तो अभी आप देखेंगे इस सारे वैल्यू में मेरा 20 ऐड हो जाएगा। हो गया है ना। कैसे करना है, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं एंड देन इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 10 इंटर करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल एंड देन प्लस करता हूँ इसको भी। अब इसके बाद जो मैंने ये H10 लिया है तो H10 को हमें F4 से फिक्स करना है। किससे फिक्स करना है, F4 से। F4 से फिक्स करने के बाद देन इंटर कर देना है। अभी मेरा 98 हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, जैसे स्क्रॉल करूँगा तो मेरा आप देख सकते हैं 45 तो 55 हो गया। यानी मुझे इस सेल में 10 जो है इंटर नहीं करना पड़ा। सिंपल मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं मैंने 20 लिखा है, इंटर नहीं किया है। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 55 है। तो मैं अभी 10 था, यहाँ पे 20 और 10 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो अभी इंटर करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं 65 हो गया, 63 हो गया, 96 हो गया। यानी मुझे बार बार 10 इंटर नहीं करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सिंपल इसको फिक्स करना है F4 से। ठीक है, अभी मुझे इसके नीचे क्या करना पड़ा, जो है कोई नंबर ऐड नहीं करना, बस यहाँ पे जो चेंज करेंगे कितने भी नंबर ऐड करना है बस यहाँ पे क्लिक करिए, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जैसे मेरा यहाँ पे एक डेटा है, इसमें भी हम कुछ फॉर्मेटिंग सीखेंगे। जैसे अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नो है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नो है, और मुझे बोला गया है कि जो मेरा यस है वो हाईलाइट हो जाए, जो नो है वो हाईलाइट हो जाए। अभी तो जैसे 1-2 रहेगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन कई सारे लॉन्ग डेटा हो तो कैसे बताएंगे। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा हम टाइटल को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टाइटल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट किए एंड देन उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे न्यू रूल। ठीक है, न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो यहाँ पे सेल का एड्रेस देंगे। जैसे मैंने यस पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे हमारा जो डॉलर का सिंबल दिख रहा है इसको हमें रिमूव करना है F4 से 2 टाइम प्रेस करके, जैसे 1 2। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इक्वल का साइन देना है एंड डबल इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पे मुझे यस को हाईलाइट करना तो यस लिख देंगे एंड देन डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अभी मुझे क्या करना है, इसमें कोई कलर फिक्स करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ये कलर दे देता हूँ एंड देन ओके एंड ओके। अभी देख सकते हैं मेरा जितना भी यस वाला था वो हाईलाइट हो रहा है। तो यानी आप दिखा सकते हैं सर जितने भी आप लाइन बाय लाइन हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक क्लिक में आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अभी क्या करना है, नो वाले को हाईलाइट करना है तो आप नो वाले को कर दीजिए। यहाँ पे जाइए मैनेज रूल में या फिर यहाँ से एडिट रूल करिए। यहाँ पे यस की जगह अगर सिंगल चाहिए तो कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। सिंपल अब मुझे यहाँ नो कर देना है एंड देन इंटर कर देना है एंड अप्लाई देन ओके। अभी देख सकते हैं हमारा जो है नो को कैच कर लिया, तो इस तरह कर सकते हैं। अभी आप ये भी सोच रहे हैं सर यस को भी करके दिखाइए, तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। सिंपल फिर समझाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल लेंगे, देन उसके बाद यूज फॉर्मूला डिटरमाइन एंड यहाँ पे यस
एंड 2 टाइम F4 प्रेस करने के बाद इक्वल का साइन देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब मैंने इग्नोर का तो दे दिया है, अब मुझे यस कर देना है, ठीक है। एंड देन फॉर्मेट में जाने के बाद अब इसे कौन सा कलर देना है, चलो ग्रीन दे देते हैं, ठीक, हल्का लाइट, एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है नो पे भी हाईलाइट हो गया है, ठीक है, एंड यस वाला भी हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ रहा है तो एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे एक हमारा डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ रेड शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ CL लिख रहा हूँ तो ये शो कर रहा है, ठीक है। अभी P शो कर रहा हूँ, P तो है ही हमारा, ठीक है, ग्रीन। तो जैसे अब ये कैसे हो रहा है, जैसे मैं ये टाइप कर रहा हूँ तो रेड हो रहा है। ये जैसे एक होता है कि अटेंडेंस रजिस्टर लोग बनाते हैं, तो ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके देखते हैं, ठीक है। एंड देन इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरा रिमूव करते हैं, यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर। और ठीक है, ये हमारा क्लियर है। अभी हम आपको बता रहे हैं अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनाते हैं लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये तो पूरा चला गया, सॉरी, फिर से जाते हैं इस पर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ये करने के बाद अब हमें इस ब्लैंक को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे तो सिलेक्ट होगा नहीं, तो उसके बाद कंट्रोल G करेंगे एंड देन स्पेशल में जाएंगे, इसके बाद ब्लैंक्स एंड देन ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारा ब्लैंक्स था नीचे तक, ठीक है, उसको कनेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है पहले। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन एंड एनी वैल्यू की जगह क्या करना है, लिस्ट। लिस्ट में क्या करना है मुझे, आप चाहे तो अगर लिस्ट पहले से बना के रखें तो डायरेक्ट स्क्रॉल करके उस यहाँ पे सोर्स में दे सकते हैं। अगर नहीं है तो भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो कैसे, अब जैसे मुझे एब्सेंट के लिए ए दिखाना है, कॉमा, प्रेजेंट के लिए P दिखाना है, कॉमा, अगर कोई CL लिख रहा है तो CL लिख देते हैं, कॉमा, मान लेते हैं कुछ हॉलीडे भी होता है तो हॉलीडे लिख देते हैं, हॉलीडेज, ठीक है, एंड देन ओके कर देते हैं। अभी देखेंगे मेरा यहाँ पे जो है बन के तैयार हो गया है। कंट्रोल D, यहाँ से कुछ हम ले लेते हैं E या P ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल D, कंट्रोल R, इसमें मेरा पूरा फिल हो गया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे A टाइप कर रहा हूँ तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, CL लिख रहा हूँ तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई कलर नहीं आ रहा है। तो इसमें कलर देना कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल G, जितने भी ब्लैंक्स वाला था उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्लैंक्स में देखते हैं लेता है कि नहीं, अभी नहीं ले रहा है क्योंकि हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया तो अब कनेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसको थोड़ा बीच में रख देते हैं। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ पे क्या करना है हमें, टेक्स्ट दैट कंटेन, याद रखिएगा हमेशा, भूलिएगा नहीं। अभी P है तो पूरा रेड हो गया है भैया, हम क्या करना है, A करना है, A को क्या करना है, हमें रेड शो करना है एकदम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ओके किया, ये हमारा हो गया, अभी हो गया है, ठीक है, उसको देखेंगे अभी आगे। ये हो गया, अब हमें किसको करना है, P को करना है। P को क्या करना है, प्रेजेंट के लिए हमें ग्रीन देना है। तो यहाँ से कस्टम ओके, तो आप अभी देखेंगे यहाँ पे जितने भी P है मेरा ग्रीन हो गया, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने ऑप्शन को दे दिया, प्रेजेंट को दे दिया, किसको देना, CL को देना, CL को कौन सा कलर दे, बताइए कमेंट करके जल्दी। CL को हम दे देते हैं ये कलर, ठीक है, एंड देन ओके। अभी कौन सा बचा, एक हॉलीडे को भी दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हॉलीडेज, ठीक है, कलर लिख देते हैं हॉलीडेज, ठीक है, इसको भी हम अलग कलर दे देते हैं, हॉलीडे में येलो दे देते हैं, ओके करते हैं एंड देन ओके। अब यहाँ से आप कहीं भी क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ए क्लिक किया या रेड, ठीक है, CL लिखा ग्रीन, अब हॉलीडे लिखना है तो हॉलीडे भी लिख सकते हैं पूरा, या फिर अल्ट और डाउन एरो करेंगे तो भी यहाँ से हम क्लिक करके कर सकते हैं। ये एब्सेंट, तो इस तरह आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप एक जो है अटेंडेंस रजिस्टर भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ाया है स्कूलों में तो मुझे ये पता है कैसे बनता है, आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने स्टेप फॉलो किया है, आप भी फॉलो करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। अभी CL
यहाँ पे यही सिंपल होता है, यही होता है, ये होता है, पेशेंट होता है, सीएल होता है, हॉलीडेज होता है, और भी जो होता होगा आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम जो है एक अटेंडेंस रजिस्टर अपने एक्सेल शीट में बना सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही मज़ा आया होगा सीखने में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए हमारे साथ, एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।